हाँ, अब मैं आगे आपको मैं सिखाऊंगा कैसे आप आशीष के अधीन आ सकते हो. I'll teach you how you can come under blessing. क्योंकि ये एक थियोलॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है. हाँ भाई, मैं तो आशीष के अधीन हूं. तो मैं कहूंगा प्रगटीकरण कहां है फिर? This is not a theological statement to say yes, I am under a blessing, and I'll ask you, where is the proof? ओके, जब एक व्यक्ति ब्लेसिंग के अंडर चलता है तो प्रगटीकरण दिखाई देता है उसके जीवन में. When anyone walks under the blessing, there is proof in their life. There is manifestation of the blessing in their life. ओके, सो क्या ब्लेसिंग में क्या बोला? बी फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई. In the blessing he said, फलवंत हो, कई गुना बढ़ो. कितने लोग यहाँ फ्रूटफुल होना चाहते हैं और मल्टीप्लाई होना चाहते हैं? How many people here want to be fruitful and want to multiply? Okay, now that is not a bad desire. ये एक बुरी चाहत नहीं है. That's God's desire for humanity. ये तो परमेश्वर की चाहत है मनुष्यों के लिए. Come on. Okay, that's your Father's desire. ये तो आपके पिता की चाहत है. Jesus said, when you bear much fruit, the Father is glorified. यीशु ने कहा, जब आप बड़े फल फलाते हो तो पिता की महिमा होती है. Amen. जब आपका जीवन फलों से भरा हुआ होगा तो जहां जाओगे लोग आपके परमेश्वर की महिमा करेंगे. When your life is loaded with fruits, wherever you will go, people will glorify your God. Amen. Hallelujah. It's not a good thing, it's God's desire for you. ये एक अच्छी चीज नहीं है, परमेश्वर की चाहत है आपके लिए. Okay, I'll take it further. It's not even God's desire, it's God's commandment for humanity. मैं एक कदम और आगे ले जाता हूँ. ये परमेश्वर की चाहत नहीं है, ये उसका आदेश है मनुष्य जाति के लिए. उसने मन करे तो फ्रूटफुल हो जाना. उसने कहा be fruitful and multiply. He didn't say if you feel like then be fruitful. उसने आदेश दिया, फलवंत हो, बढ़ो. Amen. आपको उस जगह में पहुंचना है कि आपको, अगर मेरे खुदा ने मुझे बोला है कि मैं मल्टीप्लाई करूं, फ्रूटफुल हूं, तो कौन मुझे रोक सकता है? You have to come to a place where you will say, if my God has commanded me to be fruitful and multiply, then who can stop me from being multiplied? Amen. अपने पड़ोसी को देखो, उनका हाथ मिलाओ और बोलो, you are called to be fruitful and multiply. Take the hand of your neighbor, tell them आप बुलाए गए हो मल्टीप्लाई होने के लिए. बोलो उनको, आप बुलाए गए हो फलवंत होने के लिए. Tell them you are called to be fruitful. Amen. अगर आप मसीह हो तो ये आपकी बुलाहट है कि आप फलवंत हो यीशु के नाम में. If you are a believer, you are called to be fruitful in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise God. Not just be fruitful, सिर्फ फलवंत होना but नहीं, then you start to walk in dominion. फिर आप प्रभुता में जीने लगते हो. हाँ? कोई एडिक्शन में है? Someone was in addiction. ब्लेसिंग ने उसको सशक्त किया. The blessing empowered him. जो लत उसके ऊपर प्रभुता कर रही थी, अब वो इस बुरी लत के ऊपर प्रभुता करने लग गया. The addiction that was ruling over this person, now this person is ruling over that addiction. Amen. So you have started to walk in dominion. अब आप प्रभुता में चलना शुरू कर रहे हो. Because the seed of the overcomer is in you. क्योंकि जयवंत होने का जो बीज है वो आपके अंदर है. ब्लेसिंग क्या करती है? मल्टीप्लिकेशन लेके आती है. It brings multiplication. मैं जल्दी से इसको बताता हूं. ओके, ल्यूक 9:16. यीशु मसीह ने जब 5 वो लिए रोटी, 2 मछली ली, तो बाइबल सेज एंड लुकिंग अप टू हेवन ही ब्लेस्ड द ब्रेड एंड ब्रोक इट. जब उसने ब्लेस किया रोटी और मछली को तो क्या हुआ? वो मल्टीप्लाई हो गई. क्योंकि ब्लेसिंग का नेचर ही है मल्टीप्लिकेशन लाना. उसने 5 रोटी 2 मछली लेकर स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया और तोड़ दिया. जब ऐसा किया, धन्यवाद देकर तोड़ा, तो वो कई गुना बढ़ने लग गई. बिकॉज इट इज इन द नेचर ऑफ ब्लेसिंग टू ब्रिंग मल्टीप्लिकेशन एंड इंक्रीज. Amen. Hallelujah. So आपको ये समझना है, blessing is not just a good wish or good word spoken over someone. You have to understand, आशीष कुछ अच्छे शब्द या अच्छे बोल बोले गए नहीं है किसी के ऊपर.
Today it has become like, you know, bless you. आज तो कहावत की तरह हो गया है, ब्लेस यू, God bless you. God bless प्रभु you. तुम्हें आशीष दे, प्रभु तुम्हें आशीष दे। That's not how it works. पर ये ऐसे काम नहीं करता है। Many of the church people don't understand this. बहुत से कलीसिया के लोग ये नहीं जानते ना समझते हैं। Hebrews, इब्रानी, they understand it. इब्रानी लोग जानते हैं इसको। आज कई मसीह नहीं समझते. Today many believers don't understand this. God bless you. प्रभु तुम्हें आशीष दे। It doesn't work like that. पर ये ऐसे काम नहीं करता है। Okay? आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे ब्लेसिंग रिलीज की जा सकती है और कैसे आप उसके अधीन आ सकते हैं। Today I will teach you how a blessing is released and how you can come under the blessing.